सभी भाई को मेरा नमस्कार प्रणाम। आप सभी का स्वागत है स्टडी मास्टर माइंड में। तो दोस्तों हम लोग एसएससी का किरण मैथ सॉल्व कर रहे थे और उसमें जो है सबसे फर्स्ट चैप्टर रेशियो सॉल्व कर रहे थे, है ना। और इसमें जो बहुत सारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया था और इससे बहुत सारा टाइप भी आता। और मैं बता दूं कि पूरा जो अंक गणित है वो रेशियो पर ही बनता है ना। नहीं तो आप देख रहे होंगे कि जितना भी हमने इसी में जो है पार्टनरशिप पढ़ाया तो भी रेशियो पर पढ़ाया। आपका इसी में एक और था सीख को संबंधित प्रश्न, वो भी रेशियो पर पढ़ाया। एक और था आपका आय व्यय जो भी पढ़ा रहे वो भी आपका रेशियो से संबंधित है ना। तो जितना भी प्रश्न आपको, जैसे अभी टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे तो भी रेशियो पर पढ़ाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपका पढ़ा रहे हम आरआरबी का जो है ना यूथ कंपटीशन से, वो भी आपका क्या बता रहे हैं हम रेशियो से सारा टॉपिक बता रहे हैं। सिर्फ आपको एक जो है चैप्टर एडवांस मैथ का होता है। एडवांस मैथ में जो हम सिर्फ फार्मूला आदि करने के लिए कहेंगे और उसके बाद जो है कोई भी चैप्टर नंबर सिस्टम का हो या जो है आपका अर्थमेटिक का हो, किसी में हम आपको कोई फार्मूला ना पूछेंगे और ना कोई ट्रिक पूछेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। और बहुत सारा वैकेंसी भी आ गया। अभी देखिएगा एनटीपीसी का वैकेंसी भी कुछ बढ़ा दिया सर, मिलाकर 19 सर से प्लस है ना लगभग 20 सर वैकेंसी कर दिया। तो जितने भी विद्यार्थी हैं सारे फॉर्म भर देंगे और जितना भी क्वेश्चन हम मैथ से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं सारा क्वेश्चन आप लोग को कवर करना। इससे ज़्यादा मैथ आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि देखिएगा हम दो क्वेश्चन दो प्रीवियस ईयर बुक को सोल्यूशन करें। एक तो हो गया आपका आरआरबी का हो गया और एक हो गया एसएससी। इसमें देखिए सीजीएल मेंस लेवल क्वेश्चन टोटल है ना। तो इससे फायदा क्या होगा कि सारा जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही जगह मिल रहा है ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखेंगे कि कितने क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया, अब उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन जो है अब हमको जो है बन पा रहे हैं। और जो आप लोग सेट बनाइएगा ना कहीं सेट बनाइएगा और सेट बनाइएगा तो उसमें देखिएगा कि क्या जो हम सॉल्व कराएं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और यदि आ रहे हैं तो आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, है ना। यदि आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे इसका मतलब आप लोग जो अच्छी तरह से वीडियो को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि ए तथा बी की आय का अनुपात दे दिए। ऐसा क्वेश्चन हमने बताया, ठीक है। कह रहे हैं कि ए तथा बी का रुकिए जाइए, ए और बी का जो है आय का अनुपात, ठीक है। आय का अनुपात दे दिया 5:3, ठीक है। व्यय का अनुपात, व्यय का मतलब क्या बताए थे, खर्च का अनुपात दे दिया 9:5। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय जो है बी के खर्च का 2 गुना। ए की आय जो है बी के खर्च का 2 गुना। अब देखिएगा ए की आय कितना है 5, बी की खर्च कितना है 5। इसका मतलब हुआ कि ए का आय बी के आय से 2 गुना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है ए की आय जो है बी की खर्च की क्या दे दिया, बराबर दे दिया। लेकिन हम लोग को यहाँ काम क्या करना है कि दोनों को जो कंडीशन दिया वो उसी से रिलेटेड बनाएंगे। और यहाँ पूछ क्या रहा है, ए तथा बी के है ना बचत का अनुपात, ए तथा बी की बचत का अनुपात। तो बचत कब निकलेगा, बचत कब, तो हम लोग को बचत कब निकलेगा, तो बचत बराबर क्या बताए थे, आय माइनस व्यय, है ना, आय माइनस व्यय। तो आय माइनस व्यय डायरेक्ट हम लोग अनुपात को अनुपात में नहीं घटा सकते जब तक उस पर कंडीशन ना लागू हो। अब यहाँ पे कंडीशन देखिए दे दिया, कंडीशन क्या दिया हुआ है, तो कंडीशन ये कह रहा है कि ए का जो आय था बी के खर्च का क्या था, 2 गुना था। ए का आय जो है बी के खर्च का 2 गुना, है ना। रुकिएगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ए की आय बी के खर्च का 2 गुना। तो देखिए बी का खर्च है कितना, 5। अब इसका जो है कई गुना होना चाहिए, इसका कई गुना होना चाहिए, तो 2 गुना होना चाहिए। क्या, तो आपका ए की आय, तो देखिए यहाँ 5 है, इसका मतलब है कि एक बी की आय जो है आपका यदि बी की खर्च यदि 50,000 है तो ए की आय कितना होना चाहिए आपका 1 लाख रुपया, क्योंकि इससे 2 गुना होना चाहिए। तो हम लोग उतना नहीं करते, डायरेक्ट अनुपात में गुना कर देते। इससे जो है यह 2 गुना होना चाहिए तो 2 से गुना कर देते, ठीक है। अब देखिए ए की हो गया आय कितना, तो 10। अच्छा बोलिएगा सर दोनों में गुना क्यों करें, तो हम बताए थे कि अनुपात में यदि पहला में गुना किए तो दूसरा में तीसरा में जितना भी अनुपातिक राशि रहेगा सब में गुना करना पड़ेगा। तो 2 गो था तो दोनों में 2 से गुना किए। अब देखिए गया यहाँ से हम लोग को पूछा जा रहा है कि ए तथा बी के व्यय मतलब बचत, मतलब यहाँ से बचत का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ए की आय था कितना
15 10, खर्च किया कितना 9, तो बचाएगा कितना तो 1। उसी प्रकार से बी की आय कितना 6। अब यहाँ से इसका जो है खर्च कितना 5, तो बचेगा कितना 1। इसका मतलब है कि इन दोनों की बचत जो है समान है, तो इसका अनुपात कितना 1:1। सो ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी, ठीक है, मतलब 2। इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन आएगा आगे, हम बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, यस करें, पवन एवं सुनील की मासिक आय का अनुपात। पवन है और कौन है सुनील। मासिक आय का अनुपात दे दिया 4:3। व्यय मतलब खर्च का अनुपात दे दिया 3:2। अब कह रहे कि इसका जो प्रति माह है ना, मतलब मासिक जो है इसका बचत दे दिया 4000 और 6000। तो ये तो बताएं, हम बोले थे कि निश्चित राशि घटाना है तो आय को x मानिए। अब यहाँ से आय में से 4000 घटाएंगे बचत, फिर आय में से 6000 घटाएंगे बचत। अब यहाँ से दिन का जो खर्च, आय में से बचत घटाए तो खर्च निकलेगा, और खर्च का अनुपात कितना दिया हुआ 3:2। हम बोले थे कि इस तरह से क्वेश्चन रहते, नज़दीक को नज़दीक से गुना और दूर को दूर से गुना, ठीक है। रुकिएगा थोड़ा सा, इसको मिटा देते हैं क्योंकि लिखने में नहीं बनेगा, है ना। चलिए देखिएगा, अब यहाँ से हम कह सकते थे इसमें जो है 3 से गुना हो गया, इसमें 2 से गुना हो गया, तो हो जाएगा 4 दूनी 8x माइनस 4 दूनी 8000, ठीक है, सॉरी, बराबर यहाँ से 3 तिया 9x माइनस 6 तिया 18। अब इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले चलिए, तो इधर आके घट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा, इधर जाकर प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से ये देखिए माइनस पहले से था, ये प्लस हो जाएगा तो प्लस माइनस घट जाएगा, मतलब कितना 10000। तो x का मान हो गया 10000। तो पूछ क्या रहा है आपका, तो पूछ रहा उनकी जो है, अच्छा, मासिक आय का योग। तो देखिए पहला एक इसका आय था 4x और इसका आय था कितना 3x, तो 4x और 3x 7x, तो 7x और x का मान है कितना 10000। तो 7x को 10000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 70000। कितने आसानी से बन रहे क्वेश्चन, है ना। चलिए देखिएगा आगे, यहाँ से कह रहे ए तथा बी की मासिक आय दे दिया अभी, है ना, आय दे दिया और इनके खर्च का अनुपात दे दिया, और कह रहा है कि इसका जो है बचत समान है। बचत समान का मतलब हुआ कि जो ए की बचत है वही आपका क्या है बी की भी बचत, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, यहाँ से समझिएगा, बचत समान का मतलब हुआ कि जितना ए बचाएगा उतना ही बी बचाएगा, ठीक है। अब देखिए ए की आय दिया था आपका 12000, बी की आय दिया था आपका 8000, है ना, 8000। अब यहाँ से इनके खर्च का अनुपात दे दिया 5:3, और बचत आपका क्या है समान। क्वेश्चन तो यही कर, अभी हम बना नहीं रहे हैं ना, क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब यहाँ से समझिएगा, अब रुकिएगा, ये तो इन्फॉर्मेशन हमने लिख दिया, अब इसको मिटा देते हैं ना। अब क्वेश्चन मतलब ये हम समझा दिए कि कितना कितना क्या डाटा दिया हुआ था, ठीक है। चलिए इतना आप लोग को नहीं लिखना है, ये जो हम बोल रहे हैं उतना आप लोगों को करना है। सबसे पहला काम क्या दिया हुआ है, जिससे देखिएगा हम कह दें कि ए की आय जो है, ए की आय जो है मान लिया जाए 8000 है, ठीक है, और बी की आय जो है मान लिया जाए 4000 रुपया, ठीक है। और हम यदि कह दें कि दोनों के खर्च जो है समान है, दोनों के खर्च क्या समान है, या बचत आपका क्या समान है। अब यहाँ से जैसे हम बोल दें कि ए की जो है बचत, चलिए बचत लिख देते हैं, ए की बचत मान लिया जाए 2000 रुपया, ठीक है। बी की बचत मान लिया जाए 1000 रुपया, ठीक है। ए की बचत, अच्छा रुकिए हटाइए, इसको हटाइए, ये ज़्यादा थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हटाते हैं, ये डायरेक्ट भी बना सकते हैं हम लोग, इसको नहीं बता रहे क्योंकि लंबा हो जाएगा। चलिए हम देखिए डायरेक्ट आप लोग को बता के दिखाते हैं। यहाँ पे हमने कहा आय दे दिया 12000, ये दे दिया क्या चीज़ बचत का अनुपात, हम बोल सकते हैं आय में से बचत घटा देंगे, ठीक है। दूसरा तो खर्च निकल गया, ये क्या निकल गया खर्च, पहला का खर्च। दूसरा भी बोल सकते हैं 8000 में 3x घट जाएगा, तो ये भी क्या निकल गया खर्च निकल गया। और दोनों के खर्च के बारे में क्या कह रहा है समान है। तो अब तो आप बना सकते हैं ना, हम कुछ और कहना चाह रहे थे वो भी बताएंगे हम क्या कहना चाह रहे थे। सिर्फ हमें यहाँ पे आप लोग को वहाँ पे ले जाते थे, सिर्फ x नहीं मानना पड़ता, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, ये आपका x को x तरफ ले चलिए और बिना x को बिना x तरफ ले चलिए, तो प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस इधर प्लस चल जाएगा, तो इधर देखिए एक माइनस में एक प्लस में हो जाएगा तो घट जाएगा, तो हो जाएगा आपका कितना 5x में 3x गया तो 2x, ठीक है। इधर घटाइए तो आपका हो जाएगा कितना 4000 रुपया। x का मान कितना हो जाएगा 2000। तो पूछ क्या रहा है आपका
कि प्रत्येक माह की बचत। अब देखिएगा x का मान आपके कितना आ गया 2000। तो देखिएगा पहला कि हम खर्च निकालेंगे तो 5x था, तो पहला का खर्च हो गया 5 दूनी 10,000। यहाँ से दूसरा का 3x था, तो 3 दूना 6,000। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग के पास पहला आय था कितना 12,000, खर्च कितना है सॉरी बचत कितना है तो 10,000। बचत ना, बचत के बारे में दिया कि खर्च 10,000, तो बचाएगा कितना तो 2,000 रुपये, है ना। फिर उसी प्रकार से यहाँ देखिएगा पहला की जो है दूसरा के आय जो है 8,000 है, खर्च आया कितना 6,000, तो बचत कितना 2,000। बताइए दोनों का समान आया कि नहीं आया। सॉरी ये नहीं बल्कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए ये देखिए दो तरीके से इसको बताएंगे। पहला तरीका हो गया कि आप जो है बिना x मान कर बनाइए। x मान का मतलब ऐसा क्वेश्चन हम बताएं कि आय का अनुपात दे दिया, तो पहला देखिए 2x आय है और यहाँ से खर्च का अनुपात दे दिया। अब देखिए प्रत्येक का जो है मतलब पहला भी 5,000 बचाता है, दूसरा भी 5,000 बचाता है। पहला 5,000 मतलब इसके आय में यदि हम बचत घटा देंगे, फिर दूसरा के आय में बचत घटा देंगे, तो हम लोग को निकल जाएगा आपका खर्च का अनुपात। ऐसा तो बता दिए। अब देखिए नज़दीक को नज़दीक से और दूर को दूर से गुना कर देंगे, मतलब इसमें 5 से गुना कर देंगे और इसमें 3 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 5 दूनी 10x, है ना। यही हो जाएगा 5 पचे 25, मतलब 10x माइनस 25,000। ठीक है, बराबर इधर 3 तिया 9, 9x माइनस 5 तिया 15,000। अब इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, है ना। तो 25,000 में 15,000 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10,000। और यहाँ पे आप घटाइएगा तो 9x में 10x में 9x घटेगा तो x पर कितना हो गया 10,000 हो गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बता दिए, है ना। पूछ कह रहा कि दोनों की जो है आय का योगफल, तो पहला और दोनों का योगफल निकालिएगा, तो 3 और 2 5x और x का मान है 10,000, तो 5x गुने मतलब x 5 और गुने x का मान 10,000 धरिएगा तो कितना हो जाएगा 50,000। ठीक है, अब जब ध्यान दीजिए एक तो ये तरीका था, है ना, एक तो ये तरीका था, लेकिन जब आपका बचत या आय समान है ना, बचत या खर्च आपका समान हो, तो वहाँ पे हम लोग को x मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, x मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्यों नहीं, तो हम आपको बताते हैं कि यहाँ से जैसे देखिएगा हमने कहा कि a जो है आपका 3,000 रुपया कमा रहा है, b जो है आपका मतलब आय जो है a का आय जो है आपका 3,000 और b का आय जो है आपका 1,500 रुपया। ठीक है, 1,500 रुपये। रुक जाइए थोड़ा सा, हम जो बोलना चाह रहे हो समझिएगा ना। ए की आय जो आपका 3,000 है और बी की आय जो है 1,500 रुपया। हमने कहा प्रत्येक जो है 1,000 रुपये बचा लेता है। प्रत्येक का जो है 1,000 का मतलब हुआ कि पहला भी 1,000 बचा रहा और दूसरा भी 1,000 बचा रहा। जैसे यहाँ लिखा था ना कि प्रत्येक जो है 5,000 रुपये प्रति माह बचत करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमने यहाँ मान लिया कि प्रत्येक जो है आपका 1,000 रुपये बचा रहा। तो देखिएगा ए की आय था कितना, तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पे ए की आय था आपका 3,000, अब 1,000 बचा रहा है तो खर्च कितना करेगा, तो कहिएगा सर खर्च आप करेगा 2,000, है ना, तब ना 1,000 बचेगा। उसी प्रकार से ये जो है आपका खर्च बचाएगा 1,000, तो खर्च कितना करेगा। हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि बताइए कि इन दोनों का अंतर कितना आया 1,500 रुपये। अब इन दोनों का अंतर कितना, माना आय का जो अंतर कितना आया था 1,500, खर्च का भी अंतर कितना आया 1,500। कब, जब दोनों की बचत समान हो तब। तो इससे एक चीज़ हम सीख रहे हैं कि जब भी किसी क्वेश्चन में प्रत्येक की बचत या खर्च समान हो तो उसके अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक चीज़ समझ गए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम निकालते हैं। तो दोनों का आय दिया हुआ था 2:3 और बचत खर्च दिया हुआ था 5:3। हमने क्या बोला कि प्रत्येक की बचत समान है, मतलब अंतर में कोई परिवर्तन नहीं। तो यहाँ देखिए दोनों में अंतर 1 का है, यहाँ दोनों में अंतर 2 का है। अब ऊपर में 1 का अंतर, नीचे में 2 अंतर, तो दोनों अंतर समान है नहीं, लेकिन होना चाहिए था क्या समान। तो समान करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाला को ऊपर में गुना, ऊपर वाला को नीचे में गुना, मतलब ऊपर में 2 से गुना करेंगे और नीचे में 1 से। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक बचा रहा है कितना 100 रुपया 5,000 रुपया। अब यहाँ से देखिएगा ए जो है ए की आय है आपका कितना 4 और खर्च है कितना 3, तो बचत कितना करेगा 1। इधर भी देखिएगा आप दोनों का समान होना चाहिए। आय कितना है 6, खर्च कितना है 5, तो बचत कितना कर रहा है 1। अब प्रश्न में जो है प्रत्येक बचत कर रहा है 5,000, यहाँ बचत कर रहा है 1। पूछ कह रहा है कि दोनों के जो है आप योग फल निकालिए। तो देखिए पहला की आय यहाँ हो गया 2
2 दूनी 4, यहाँ हो गया 3 दूना 6, तो गुना हो जाएगा टोटल 6 और 4 10 से। तो देखिए 5000 गुने 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50,000। कितने आसानी से बन गया ना। तो ये नियम होगा, काम करेगा कब, जब प्रत्येक की बचत या खर्च समान हो तब, है ना। और यदि आप लोग को लगता है कि थोड़ा हार्ड है तो जो पहले बताएं वो आसान है ना, उसमें जो है आपका बचत समान हो या ना हो, खर्च समान हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। सारे नियम जो है उसमें फॉलो करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन आय बचत का। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आगे, कर ए एवं बी के वेतनों के योगफल एवं, ये शायद लगता है कल के क्लास में बताए थे कि दोनों का योग दिया हुआ था, मतलब ए प्लस बी और अनुपात ए माइनस बी। कल के क्लास में बताए थे 11:1। हम बोले थे कि जब भी दो संख्याओं का योग और अंतर समान रहे तो अनुपात निकालने के लिए, है ना, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो यहाँ से अनुपात बी निकालेंगे तो हो जाएगा 12:10। ऐसे करके हम बताए थे, है ना, 6:5। उसी प्रकार से बी अनुपात सी भी निकालेंगे तो हो जाएगा 6 कितना 5। अब यहाँ से ए बी सी का अनुपात हम बोले थे, है ना, ये क्वेश्चन हम बता दिए। चलिए यहाँ देखिए, ये तो अभी तुरंत बताए थे। ये देखिए दोनों का बचत जो है समान नहीं है ना, तो एक समान कर घटाना पड़ेगा। 1600 रुपये घटाएंगे 16,000 रुपये। फिर उसी प्रकार से 5x माइनस 26,000 रुपये बराबर दे दिया कितना 7, 4:7, ठीक है। चलिए अब यहाँ से नज़दीक को नज़दीक से, दूर को दूर से x का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद गुना करिएगा। ऐसा क्वेश्चन बता दिए थे, है ना। यहाँ देखिए अभी जो बताया वो नियम लग जाएगा। 5:6 पी का अनुपात क्यू, आई का अनुपात, है ना, पी अनुपात क्यू, अरे यार पी अनुपात क्यू, है ना, आई का अनुपात दे दिया। अब देखिए प्रत्येक बचा रहा है 200 रुपये, मतलब पहला भी बचा रहा है 200, दूसरा भी बचा रहा है 200, और इसका अनुपात दे दिया 3:4। हमने क्या कहा कि दोनों के आय में यदि, है ना, यहाँ से खर्च या बचत समान हो तो उसके अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए ऊपर में अंतर मतलब 5 और 6 में अंतर 1 का, यहाँ भी अंतर 3 और 4 में अंतर 1 का। प्रश्न के अनुसार देखिए 2 बचा रहा था ना 200 रुपये बचा रहा था। यहाँ कितना बचा रहा है 5 आय है, खर्च कर रहा 3, तो 2 बच रहा है। इधर भी 2 बचना चाहिए, देखिए 2 बच रहा है। तो बचत की तुलना बचत से करें, है ना। निकालें क्यू क्या है, तो क्यू क्या है कैसे गुना 6 से गुना कट जाएगा 3 बार में, 3 दूना 600 रुपये। कितना आसानी से बन गया, है ना। आप नहीं तो घटा भी सकते हैं। 5x माइनस 200 6x माइनस 200 बराबर हो जाएगा 3:4। नज़दीक के नज़दीक से, दूर को दूर से गुना कर दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए ये भी तुरंत बताए कि, है ना, कि जब बोला था कि ए की आय जो है बी की खर्च का 2 गुना, ये बताए थे ना अभी। तो वही क्वेश्चन देखिए यहाँ से कह रहा है कि आपका दे दिया है ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 3:5, ठीक है। बचत का अनुपात दे दिया, योग्य आय, बचत का अनुपात दे दिया 2:3। कह रहा है बी की जो आय, बी की बचत लिख रहे हैं, बी की जो आय, ठीक है। और यहाँ से बी की आय जो है ए की बचत का 3 गुना, इसका जो है ये 3 गुना होना चाहिए। अब आपको माइंड लगाना है कि 3 गुना कैसे होगा बस। तो इसमें क्या कीजिए आप, अच्छा फिर से देखिएगा, बी की आय जो है इसका ही 3 गुना होना चाहिए, है ना। तो इसका 3 गुना होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिएगा इसका जो है ए की, अच्छा रुकिएगा, ऐसे हम कर सकते हैं कि बी की आय जो है, है ना, बी की आय, ठीक है, ए की बचत का कई गुना है 3 गुना, ठीक है। चलिए बी की आय है कितना, तो आपका 5, ठीक है। बी की आय है कितना 5, इसका आय यहाँ बचत कितना, ये 2। मान लिया जाए यहाँ हम, रुकिएगा थोड़ा सा, सबसे पहले क्या कि दोनों को बराबर कर देते हैं ना, दोनों को बराबर कर देंगे, उसके बाद आसानी से हो जाएगा। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसमें क्या करते हैं हम 5 से गुना कर देते हैं, इसमें क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं। अब देखिए अब किन दोनों को बराबर किए, तो बी और ए के बारे में संबंध दिया हुआ था, है ना, इसको बराबर किए, बी ए की बचत के बारे में और बी की आय के बारे में। तो देखिए बी की बचत और ए की आय क्या हो गया, समान हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा था कि बी की जो आय है ए की बचत का 3 गुना, इसका जो है ये 3 गुना होना चाहिए। तो ये है कितना 10, ये है कितना 10, लेकिन इसका ही 3 गुना होना चाहिए, तो 3 से डायरेक्ट गुना कर देंगे। बताइए अब 3 गुना हुआ कि नहीं, ये 10 है, ये आपका कितना है 10 या 30, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो, अच्छा ऐसा क्यों कि बराबर करने से हम लोग को आसानी होगी, है ना। चलिए अब डायरेक्ट हम लोग घटा सकते हैं, दोनों का अनुपात पूछ रहा है ना,
चलिए देखिए, तो यहाँ से निकालेंगे इसका खर्च, तो देखिएगा 3 दूना 6, तो ये 18, 18 में से 10 घटेगा तो 8 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6, 6 5 30, 30 और यहाँ हो गया 15, 15, 30 में से 15 घटेगा तो 15। इसका मतलब दोनों का अनुपात कितना हो गया, तो 8:15। कितना आसानी से बन गया है ना। तो जैसे दिमाग आप लोग को लगे वैसे कर देना, सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलिए देखिएगा, यहाँ से कह रहा है कि ये जो है आपका 5:4 है x y के आय का, है ना। फिर दे दिया व्यय का, दे दिया है 9:7। करें y की जो आय, y की आय इसके बारे में, x के व्यय के बराबर, इसका जो है ये बराबर, तो कुछ नहीं करना, इसको ऊपर में गुना कर दिया, इसको नीचे में गुना कर दिया, मतलब इसमें 9 से गुना, इसमें था कुछ भी कहे पहले बराबर करना था, यहाँ बराबर ही कह रहा है। यदि इसका 2 गुना करता तो फिर से इसमें 2 से गुना कर देते हैं ना। चलिए अब बचत का अनुपात, बचत का अनुपात घटा दें, 9 5 45 में से जो है 9 चौक 36 घट जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ से देखिएगा, अच्छा एक ही ऑप्शन है, ये मार सकते हैं डायरेक्ट, है ना, नहीं तो बना भी दे सकते हैं आप। 9 चौक 36 में 7 चौक 28 घटेगा तो कितना बचेगा, 8, तो 9 अनुपात कितना हो गया, 8। कितना आसानी से बन गया है ना। चलिए आगे देखते हैं। करें कि यहाँ जो है किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का जो है, ये भी आसान है। देखिए लड़की की संख्या जो है लड़कों की संख्या का 20% अधिक है, मतलब 100 है तो 120। चलिए कट गया, इसको लिखेंगे तो 6:5। टोटल विद्यार्थी आपका कितना है, 66। टोटल यहाँ 66 है, यहाँ टोटल हो गया 11, 11 छक 66, मतलब यदि लड़की निकालते तो हो जाता 6 छक 36 और लड़का निकालते तो 6 5 30। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे देखिएगा, करें यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती ले ले, मतलब लड़की की संख्या 4 और हो जाए, तब करें इसका अनुपात कितना हो जाएगा। तो देखिए 36 और 4 40 अनुपात हो गया 30, 0 से 0 कट गया, मतलब 4:3। कितना आसानी से बन गया है ना, 4:3 ना हुआ जी। पूछ रहा है किसका, अच्छा लड़का लड़की को उल्टा पूछ रहा है, लड़का लड़की, ये है जो है लड़की लड़का को लिखे, तो लड़का लड़की को तो उलट जाएगा, तो बॉय अनुपात गर्ल, तो गर्ल था 4 है ना, तो यहाँ 4 लिखे, बॉय है कितना 3, तो 3:4। ये भी आप लोग को देखना, अभी यदि यहाँ पे 4:3 रहता ना तो हम डायरेक्ट आंसर मार के निकल जाते थे, यही गलती होता है परीक्षा में, और हम लोग बोलते हैं कि हम सही बनाए, यहाँ पे आंसर गलत क्यों दे दिए, है ना। चलिए ये भी आसान है कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन बड़ा। पढ़िएगा सबसे पहले, करें एक व्यक्ति ने ए की जो है ब्रांड ए की 4 मौजे, देखिए ब्रांड ए की जो है 4 मौजे खरीदा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और जो है ब्रांड बी की कुछ मौजे, तो कुछ मौजे हम एक्स मान लेते, ठीक है। एक्स कमीज हो, हम मौजा पढ़ दी, सॉरी एक जो है ऐसे ही क्वेश्चन मौजा वाला बढ़ाए थे, तो दिमाग में है ना बैठल रहता है कि जो इतना मैथ बनाते हैं ना, लगता है कि क्वेश्चन घूरते रहता है दिमाग में, इसीलिए हम फास्ट बनाते हैं, क्योंकि हमको जो है एक ही क्वेश्चन लग रहा है कि रिवीजन हो रहा है। तो आप लोग को ये कब होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लगेगा अरे यार ये तो बनाए थे, ये बनाए थे। तो इसीलिए अब ऐसा हो सकता है कि मौजा वाला भी क्वेश्चन आए, देखिएगा आपको देखिए है ना मौजे वाला क्वेश्चन, तो इसीलिए हमको लगा था यहाँ पे मौजे वाला क्वेश्चन है ना, तो इसलिए हमको लगा था कि वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए फिर भी कोई दिक्कत ना, आप लोग लिखे पे ध्यान नहीं दीजिएगा, यहाँ पे जो सॉल्व करें उस पर ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीज, ठीक है, यहाँ तो लिख दिए हम ब्रांड ए की 4 कमीज, ब्रांड बी की कुछ कमीज तो एक्स मान लिए। कह रहा ब्रांड ए की है ना एक कमीज का मूल्य ब्रांड बी के एक कमीज मूल्य का जो है 2 गुना है, मतलब ब्रांड ए का जो मूल्य है ब्रांड बी से कई गुना है, तो 2 गुना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए कह रहे कि माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदल गया। आपस में बदल गया का मतलब हो गया कि इसका मूल्य इसमें चला गया, इसका मूल्य इसमें, मतलब ये जो था, सॉरी अच्छा रुकिए फिर से पढ़िए। तो क्या करें कि माल आने से पता चलता है कि दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदल गई। अच्छा ये जो 4 गो था ए वाला वो चल गया बी में, और ये जो एक्स था वो चला गया ए में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है इसकी जो है जो है आपका इससे बिल जो है 40% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब यदि बिल आने का 100 रुपया तो आया कितना 140 रुपये, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका मूल्य जो था इससे क्या था 2 गुना था, तो 2 गुना का मतलब था कि इस 4 कमीज खरीदा तो 2 गुना का मतलब इसका मूल्य हो गया 4 दूना 8 है ना, और इसका हो गया x। इसमें तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है ठीक है। और इससे यदि यहाँ है ना ये पहला बिल हो गया,
ये जब इसकी संख्या ये था तब, क्योंकि देखिए इसका मूल्य इससे 2 गुना था ना। अब इस पे यदि हम आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x और प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 4, क्योंकि इसका मूल्य इससे 2 गुना था। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसके बाद जो ये कह रहा है कि इसका मूल्य ये हुआ तो इसका जो है आपका है ना बिल जो है 40% क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे हम कह सकते थे कि यहाँ पे जो आपका था बिल, तो ये देखिएगा ये बिल आपका आया कितना, टोटल बिल इसका यदि हम निकालेंगे, रुकिएगा इसको मिटाते हैं ना, लिखने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है क्योंकि जगह कम है। चलिए तो हम इसका टोटल बिल निकालेंगे तो कहिएगा सर ये टोटल बिल हो गया 2x + 4, ठीक है, और ये टोटल बिल हो गया आपका 8 + x, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जब हुआ, ये था कब, पहले वाला, और ये था कब, अब कब जब ये बदल गया, उसके माल जो है आते समय इसकी संख्या आपस में क्या हो गई थी, बदल गई थी, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसका बिल क्या हो गया था, 40% बढ़ गया था, मतलब आना चाहिए 100 और आया कितना 140, आना चाहिए 100 तो आया ये कितना 140% का मतलब 100, काट सकते हो गया 7, ये हो गया आपका 5। ये देखिए भागम इधर जाके गुना हो जाएगा है ना, तो यहाँ गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10x + 5 चौक 20 बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 से गुना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा 7 8 56 + 7x। ये देखिए इधर इसको ले आइए, इधर इसको ले चलिए तो हो जाएगा 10 में से 7 जाएगा तो 3x, यहाँ घटाएगा तो 36, तो x बराबर हो जाएगा कितना 12 या 36, x बराबर कितना आ गया 12x। पूछ क्या रहा है कि ब्रांड ए और ब्रांड बी के जो है कमीजों का अनुपात, तो ब्रांड ए खरीदा गया था आपका 4 और ब्रांड बी खरीदा x माने थे तो x का मान आ गया 12, काट देंगे तो एक अनुपात कितना हो जाएगा 300, ऑप्शन नंबर आपका बी, कितना आसानी से बन गया है ना। उसी प्रकार से ये भी देखिए है ना, ये भी आपका, चलिए ये जो है आपका कलर दे दिया, मतलब एक काला दे दिया और एक दे दिया आपका भूरा है ना, बी कर देते हैं भूरा का। चलिए अब देखिए ये दिया हुआ 4, इसको नहीं दिया तो इसको मान लेते हैं x। उसी प्रकार से इसका मूल 2 गुना, तो चलिए हम डायरेक्ट इसका पहले मूल लिख देते हैं, ये हो जाएगा 8 है और ये हो जाएगा x हो जाएगा है ना इसका मूल, ठीक है। और इसी प्रकार से कह रहा है कि सामान आते समय इसका मूल ये जो है माल आपस में बदल गया तो ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा आपका, और इसका मूल यदि हम लोग निकालेंगे सेम कुछ है ना, इसका मूल निकालेंगे तो हो जाएगा 2x पर ये हो जाएगा कितना 4, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए है ना। चलिए अब उसी प्रकार से यहाँ भी कह रहा है कि ये जो है आपका इसमें भी जो है आपका क्या हो गया, बिल में 50% की वृद्धि हो गई। 50% की वृद्धि का मतलब हुआ ये था आपका 2x + 4 और ये जो आपका हो गया 8 + x और 50% की वृद्धि मतलब 150/100, 0 0 खत्म, 5 या 15, 5 दूना 10। ये देखिए इधर जाकर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा ये हो जाएगा 4, ये भागा में 2 है ना तो इधर गुना जाकर हो जाएगा, तो 2 दूनी 4x + 4 दूना 8 बराबर हो गया, ये इसमें गुना होगा 8 या 24 प्लस हो जाएगा 3x। ये देखिए ये इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आए तो x बराबर हो जाएगा कितना 16 8 24, 16 हो गया, ठीक है। पूछ क्या रहा कि दोनों का अनुपात, तो ये देखिए 4 था, यहाँ पर धर देते हैं, यहाँ पे आया कितना 16, अभी दोनों कट जाएगा तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा 4, कितना आसानी से बन गया है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये जो है क्वेश्चन कर रहा है किसी विद्यालय में लड़का और लड़की का अनुपात जो दे दिया है 8:12, इसको काट भी सकते हम लोग है ना 2:3, ठीक है। चलिए कह रहे लड़का 50% और लड़की जो है 25% अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति मिल रही, मतलब 50% लड़का को और 25% लड़की को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा, तो कह रहे कितने प्रतिशत जो है छात्रवृत्ति ना लेने वाले छात्रों हैं, मतलब कितना प्रतिशत टोटल छात्र है जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिलता। तो देखिए लड़का में यहाँ पे इसको हम एवरेज पर बनाते हैं ना, ये एवरेज, हाँ ये एवरेज का क्वेश्चन है तो इसलिए एवरेज पर इसको बना रहे हैं। तो देखिएगा लड़का को मिल रहा है कितना 50% लड़का को मिल रहा था, हम लोग को नहीं वाला निकालना था, नहीं मिल रहा कितना 50, क्योंकि प्रतिशत टोटल होता है 100 और 50 को मिल रहा तो 50 को नहीं मिल रहा होगा। उसी प्रकार से 25 लड़की को मिल रहा था 75 को नहीं मिल रहा होगा है ना। अब ये बताए थे एवरेज में है ना, हम लोग बनाते हैं इसको पहले मान लेते हैं छोटे वाला राशि को यहाँ, फिर प्लस दे देते हैं। अब देखते हैं कि ये अधिक है कि कम है, तो अधिक है, कितना अधिक है तो 25 का एगो में अधिक है तो 3 गो में, तो यहाँ से हो जाएगा 25 या 75। अब बटा टोटल में बांटते हैं ना 3 2 5, 5 से 15 5 75, अब यहाँ से 50 और प्लस 15 मतलब कई प्रतिशत, तो 65% है ना। चलिए आगे देखिएगा।
ये भी आपका आसान है ना। कह रहा है कि 2 वस्तुएं का जो कीमत है 4:5 आपका, ठीक है, 4:5। अब पहला में कह रहा है कि x% की वृद्धि हो रहा है। पहला में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है? x% की, ठीक है। चलिए अब यहाँ से दूसरा में कह रहा है 30% की कमी हो रहा है। देखिएगा यहाँ से 4/5 है, ठीक है, इसमें x% की वृद्धि मतलब 100 + x% है ना। इसमें जो 30% की कमी मतलब 70% बराबर दे दिया 10:7। अब पूछ रहे x का मान प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, ठीक है। चलिए इसको काट सकते हैं 7 से 10 बार में, ठीक है। चलिए यहाँ से काट सकते हैं 2 बार में, यहाँ से काट सकते हैं आप जो है 5 बार में, ठीक है। 5 × 5 = 25, जाके इधर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 25 × 10 मतलब 250 हो जाएगा। यहाँ ये गुना हो जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका 200 + 2x प्लस इधर माइनस, तो 2x = 50, तो x बराबर कितना 25। कितना आसानी से बन गया है ना। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है ए बी से जो है 60% कम है क्या आय, ठीक है। चलिए ए बी, ए का जो आय है बी की आय से 60% कम है, 60% कम है। ए की आय बी की तुलना में 60% कम, मतलब यदि बी का 100 तो इसका हो गया कितना 40। इसको काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते, अच्छा काट देते हैं ना, 2:5। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया आय। बचत के बारे में क्या कर रहा है, सॉरी व्यय के बारे में क्या कर रहा है, कर ए का जो व्यय है बी की व्यय का जो है 60% के बराबर है। और यहाँ कर रहा है कि ए की आय जो है, अच्छा पहले ऊपर देख लेते हैं। ए का व्यय बी के व्यय का 60% के बराबर है। व्यय मतलब खर्च है ना, खर्च 60% के बराबर है, मतलब ए का व्यय जो बी का 60% के बराबर है। मतलब यदि ए बी है 100 तो ये हो गया कितना 60 कट जाएगा आपका 2:5 कितना 5, ये हो गया 2:5। चलिए ये तो हो गया। अब क्या करें कि ए की आय जो है बी के व्यय का 70%, ए का जो आय है बी के व्यय का कितना प्रतिशत होना चाहिए 70%। तो बी के व्यय का, तो बी का व्यय देखिए कितना है, तो आपका बी का व्यय आपका कितना 5, और यहाँ से बी का जो है सॉरी ए का आय कितना 2, लेकिन ए का आय जो होना चाहिए बी के व्यय का 70% होना चाहिए है ना। तो ये जो होना चाहिए 5 का 70% होना चाहिए। तो 5 का 70% का मतलब हुआ कि देखिएगा ये जो 5 का 70/100, ठीक है, 70/100 मतलब 0 0 कट गया है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अच्छा रुकिएगा, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ और बोली थी कि दोनों को क्या कीजिए बराबर कर दीजिए है ना, दोनों को बराबर कीजिए। तो रुकिएगा थोड़ा सा, इसको हटा देते है ना। ऐसा क्वेश्चन बताए थे कि दोनों को पहले क्या कीजिए बराबर कीजिए। तो बराबर करने के लिए इसमें जो 5 से गुना, इसमें 2 से गुना, ठीक है। अब कह रहा है कि ए का जो है व्यय है बी के क्या होना चाहिए 70% के जो है बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये जो है इसका 70% होना चाहिए। तो 70% का मतलब 70/100, 0 0 खत्म हो गया, ठीक है। इसका मतलब ऊपर में 7 से गुना, नीचे में 10 से गुना कर के देखिए आ जाएगा। इसमें 10 से गुना किए, इसमें 7 से गुना किए, ठीक है। अब देखिए ऊपर का व्यय कितना है 15 10 70 आया है ना। किसका, इसका, तो ये देखिए कितना आना चाहिए 10 10 के 100। तो देखिए 100 का 70% यदि हम लोग निकालते हैं तो आपका 70 आता है कि नहीं आता है, तो बिल्कुल आता है। तो अब तो इसका समीकरण समान हो गया है ना, तो अब आप घटा सकते हैं। हमको कहना है जैसे कंडीशन लागू हो वैसे आप लोग को लागू कर देना है ना। अब ऐसा क्यों होता है, जब हम पूरा परसेंटेज डिटेल से बताएंगे ना तो वहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे कैसा क्यों होता है। लेकिन हम यहाँ सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं ना, हम पूरा डिटेल से यहाँ पे आप लोग को नहीं बता रहे हैं। यदि डिटेल से बताने लगेंगे तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमको 20 मिनट टाइम जाएगा, 20 से प्लस जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग को निकालने के लिए बचत कर रहा है, तो आय में से खर्च घटाइए। तो ये हो गया 70 हो गया ऊपर, और यहाँ हो गया 40, तो मतलब कितना 3, ठीक है। यहाँ ऊपर में हो गया कितना आपका 5 5 25 25 7 है ना 175, ठीक है। और यहाँ जो है आपका कितना है 100, तो यहाँ बचेगा कितना 75, ठीक है। चलिए आप काट भी सकते हैं 15 से 2 बार में, अब 15 से 25 75, कहीं गलत किए क्या, 25 6 का 150, 25 7 175 है ना।
चलिए बहुत अच्छा। यहाँ से हो गया था आपका 2 दूनी 4, 10 चौक 40, ठीक है। चलिए ये हो गया था आपका 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, ठीक है। 70 में से 40 घटा 80, ठीक है, ये भी तो ठीक आया। अच्छा यहाँ जो आपका आया ये था आपका ऊपर यदि गुना 25 25 25, अच्छा 25 छक्कर 25 7 175, ये भी ठीक है। नीचे 100, ये तो हो जाना चाहिए यार। गलती कहाँ हो रहा है, काटने में कहीं तो गलती नहीं हो रहा। 15 से काट रहे हैं तो 15 से 2 बने, 15 से 5 बार में रुक जाइए थोड़ा, कहीं तो गलती कर दी हम, है ना। सॉरी भाई, यहाँ जो हम लोग को 3 होना था, है ना, ये यहाँ पे हम लोग गलती किए। यहाँ से हम लिखे होंगे शायद, यहाँ पे हम रुकिएगा, यहाँ पे हम बनाए थे इधर, है ना। यहाँ पे फेर कर जगह नहीं करे, नहीं रहने के कारण नहीं होता। देखिए यहाँ था बी ए का व्यय जो है बी के व्यय का 60% के बराबर था। हम यहाँ पे लिखे थे कि बी का यदि 100 है तो ये हो गया 60, तो कटेगा तो 3:5, है ना। यहीं पे हम लोग गड़बड़ाएँ, ठीक है। चलिए कोई नहीं, है ना, ऐसा होता है। यहाँ पे जो है आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम होता है, ठीक है। और समझाना भी होता है, बनाना भी होता है। यदि सिर्फ बनाना रहता तो ये सब हम करते भी नहीं, है ना, डायरेक्ट हम अनुपात लिखते हैं। तो यहाँ जो हम कहेंगे कि ये हो गया, ऊपर में 70 हो गया और यहाँ हो गया आपका 60 मतलब 10, और यहाँ आपका कितना हो गया तो 75। अब काट सकते हैं 5 से 2 बार में, यहाँ कट जाएगा 15 बार में, तो 2 अनुपात कितना 15, है ना। चलिए और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल है, ये तो आसान है। कह रहा है ये देखिए सिर्फ क्वेश्चन देखने में बड़ा है, ठीक है, आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन क्या करा, स्थान ए से स्थान बी तक रेल द्वितीय श्रेणी एसी और तृतीय श्रेणी एसी की किराया जो है 2500 रुपया और 2000 रुपया, मतलब द्वितीय का सेकेंड क्लास का जो है आपका 2500 और थर्ड क्लास का 2000 रुपया। करा यदि द्वितीय श्रेणी माने सेकेंड क्लास एसी और तृतीय श्रेणी मतलब थर्ड क्लास एसी के किराए में 120% और 20% और 10% वृद्धि हो जाए तो द्वितीय श्रेणी और जो है तृतीय श्रेणी की नया जो अनुपात क्या होगा वो हम लोग को बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ जो था आपका पहला 2500 रुपया, ये था जो है आपका 2000 रुपये, तो बिल्कुल आसान है। इसमें 20% की वृद्धि मतलब 120/100, इसमें 10% की वृद्धि मतलब 110/100, 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 0 खत्म, है ना। चलिए 5 से आप काट सकते हैं, 5 5 25, 5 24, 4 से काट सकते हैं, 4 12, 5 15, अनुपात यहाँ पे कितना 11, इसका सही उत्तर हो जाएगा 15:11। कितना आसानी से बन गया। चलिए अब नहीं है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो है रेशियो में जो है 1-2 क्लास और लगेगा, इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आता है तो इसका मतलब आप नए हैं। जो नए हैं उसको जो है 2 से 3 बार वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आप सभी का धन्यवाद। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, यदि आप लोग को यहाँ से डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो जो पहले पढ़ाए रेशियो उसको जो शुरू से क्लास 1 से लेकर टोटल आप लोग को देखना है, ठीक है। टोटल देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है जी। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। आप सभी का धन्यवाद।